हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ रहे थे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 114 आप ओपन करोगे अपनी बुक में तो एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, नीचे चैनल पे क्लिक करिए बच्चों और चैनल को विजिट करिए। वहां पर हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर को आप पार्ट 1 से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से श्योरली आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 7.1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब देखो परफेक्ट क्यूब्स नंबर कौन से नहीं होते हैं, तो जवाब है जिनका प्राइम फैक्टर करने पर हमको प्राइम फैक्टर्स क्यूब के फॉर्म में ना मिले। मतलब वैसे तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता भी होगा, बट मैं फटाफट कर देता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट लिया, अब हमको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। चलिए 216 के प्राइम फैक्टर अगर करोगे आप, तो सबसे पहले तो ये 2 से डिविजिबल है। भाई प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं आपके, 2। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। चलिए, तो 2 1 जा 2 होता है। अब देखो बच्चों, 2 8 जा 16 मत कर देना, यहाँ 0 आएगा फिर यहाँ पर 8 आएगा। क्यों सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 216 को आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, अब देखो 2 1 जा तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक, 2 माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से जब आप 1 कॉपी करोगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही हमने यहाँ से 1 कॉपी किया तो अब 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। ठीक है ना, तो हम 2 1 जा अगर 2 कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। 2 1 जा, यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, है ना, तो ये गलत तरीका है। तो हम क्या करेंगे, अब जब 2 1 जा यानी कि 1 टाइम्स भी नहीं जाएगा तो 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा। भाई 2 2 जा 4, 4 1 से बड़ा हो जाएगा, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 2 0 जा कितना कर दोगे, 0। इससे क्या फायदा है, देखिए 2 0 जा कितना आ जाएगा, 0, और ये जो 0 1 से छोटा है तो यहाँ 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ठीक, ये फायदा होता है। अब नेक्स्ट यहाँ से हम 6 कॉपी कर लेंगे। सो 2 8 जा कितना हो जाता है बच्चों, 16। ओके, तो कभी कभी आप लोग गलती करते हो क्या, 216 को आप 2 से जब डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन में आप गलती से ऐसा कर देते हो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, गलत हो जाता है। भाई खुद सोचो ना, 2 इंटू 18 216 थोड़ी ना आएगा, है ना। भाई आप ये भी तो सोचो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो चेक कर लो, 2 इंटू 18 तो 36 होता है, 216 थोड़ी ना होता है। लेकिन 2 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 108 आएगा ना कि 18। ओके, चलो अब फर्दर हम इसको आगे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए फिर से 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 5 जा 10 होता है और 2 4 जा 8 होता है। ठीक, नाउ 2 2 जा 4 होता है, 1 जाएगा इसके पास तो ये 14 बनेगा, 2 7 जा 14 होता है। अब 3 से जाएगा, 3 9 जा होता है 27, उसके बाद बच्चों 3 3 जा होता है 9 और 3 1 जा होता है 3। ये लीजिए, तो 216 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू 3 यानी कि बच्चों 2 3 का ग्रुप बना रहा है और 3 भी 3 का ग्रुप बना रहा है, यानी कि 216 तो क्या हो गया आपका, परफेक्ट क्यूब हो गया, क्योंकि 2 के 2 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 2 अपना परफेक्ट क्यूब बना रहा है। और इसी तरीके से 3 भी अपना परफेक्ट क्यूब बना रहा है, यानी कि 3 का क्यूब आ रहा है। सिंपल शब्दों में सुनो, 2 की भी ग्रुपिंग हो रही है, 2 के जैसे स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में 2 का 2 पेयर बनता था, है ना, वैसे यहाँ 2 के पेयर तो नहीं बन रहे, बट 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 3 की ग्रुपिंग कर रहा है और 3 भी 3 की ग्रुपिंग कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी प्राइम फैक्टर होता है वो 3 टाइम्स आना चाहिए तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाता है। तो ये तो परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, ये कौन से नंबर का क्यूब है, जवाब ये 6 का क्यूब है। ये चीज कैसे निकाला, बेस को आपको क्या करना है, मैंने पहले भी आपको बताया, आपको दोनों बेसिस को, यहाँ बेस में 2 है यहाँ बेस में 3 है, ऐसे लिख देना है, और पावर अगर कॉमन है तो पावर को यहाँ चढ़ा देना है और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 और 6 टू द पावर क्या आ गया, 3। तो चेक कर लीजिए 6 का क्यूब यानी कि 6 इंटू 6 ही तो 216 होता है। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है आपका, तो इस पर आपको टिक कर देना है, ये है ना। जो नहीं है वो हमें बताना है, तो 128 ले लो। ठीक है, देखते हैं क्या 128 परफेक्ट क्यूब नंबर है, आइए देखते हैं। सो 128, चलिए बच्चों 128 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 128 के प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, सो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है। ठीक, नाउ 2 3 जा बच्चों 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 से करोगे 2 1 जा 2 होता है, 1 जाएगा इसके पास तो ये 12 बनेगा, 2 6 जा 12 होता है। ठीक, नाउ
2 8 जा कितना होता है 16 होता है। अब देखिए 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। नाउ 2 2 जा बच्चों होता है 4 और फाइनली 2 1 जा 2। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया, ठीक है लिख दो इसको। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 2 तो ये आ गए, इसी तरीके से 3 2 ये आ गए, ये देखिए। सो इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब बच्चों देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे, ये लास्ट में जो एक 2 बच गया है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, ये 3 टाइम्स अकर नहीं कर रहा, तो ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो 128, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आ रहा है, ये अकेला बच गया, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही। अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 और होता, मतलब 2 2 और होते तब बात बन जाती, ठीक है ना। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आई थिंक आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक। उसके बाद 1000, ठीक। तो 1000 के मन हो तो आप क्या कर लो, मन हो तो प्राइम फैक्टर्स कर लो, और 1000 को अगर आपको प्राइम फैक्टर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो इस तरीके से 1000 लिखा आपने, ठीक। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी कि 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है भाई, 10 का क्यूब है ये, खत्म, ठीक है भाई। 1000 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, सिंपली 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो, ठीक। अब इसके प्राइम फैक्टर करोगे, 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दोगे, और ये वाले 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दोगे, ठीक। और ये वाले 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दोगे। लो अब आप चेक कर लो, अगर हमें 1000 के प्राइम फैक्टर करने थे हम ऐसे भी कर सकते, 1 2 3 है ना, तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, और इसी तरीके से 5 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 1000 के प्राइम फैक्टर करके इनको दिखा दो। ये लीजिए 2 से किया, सो 500 आएगा, ठीक। फिर आप इसको 2 से करोगे तो यहाँ कितना आएगा 250 आ जाएगा, ठीक। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 2 जा 4 1 जाएगा, 2 5 10, फिर से 2 से करोगे 2 6 जा, है ना, नहीं 2 से तो नहीं जाएगा, अब तो जाएगा किससे आपका 5 से, है ना। अब जाएगा ये आपका 5 से, ठीक। चलो तो 5 2 जा 10 होता है, 2 जाएगा तो ये 25 बनेगा, 5 5 जा 25, अब फिर से 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 आप देख सकते हो, 2 का भी क्यूब बन रहा है और 5 का भी क्यूब बन रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, यानी कि 2 भी 3 का ग्रुप बना रहा है और 5 भी 3 का ग्रुप बना रहा है, या 2 ट्रिपलेट्स में आ रहा है, 5 भी ट्रिपलेट्स में आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, सब कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। नेक्स्ट है 100। अब 100 आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। जिन बच्चों ने जीरो वाला कॉन्सेप्ट वाला हमारा वीडियो देखा है, जीरो वाला कौन सा नहीं देखा तो भाई देखो जाके, ठीक है ना। ये देखिए पेज नंबर 113 पे नीचे देखिए थिंक डिस्कस एंड राइट, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको जब टाइम मिले तो आप देखिएगा आराम से जाके हमारे चैनल पे, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मेरी शक्ल वहाँ पे कहीं दिख जाएगी, थिंक डिस्कस एंड राइट पेज नंबर 113। तो उस थंबनेल पे क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये टॉपिक है अपने आप में, ठीक है ना। जिसमें कि जब कोई नंबर जीरो से एंड होता है तो उसके बारे में बताया कि उसको परफेक्ट क्यूब पहचानते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर आओ, अब आप आओगे 100 की बात करोगे, ठीक। सो बच्चों 100 के हमको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 100 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या होते हैं चलो, अभी मैं प्राइम फैक्टर से ही बता रहा हूँ क्योंकि प्राइम फैक्टर से ही अभी तो करना है ना सो 2 5 10 और 0 0 वाला रूल देखना हो तो उसको देखो, थिंक डिस्कस अबाउट वाले को, है ना, प्रॉब्लम को, जो भी है, कौन सा पेज नंबर 113 पे। ओके, नाउ 2 25 द 50, नाउ 5 5 जा कितना होता है 25, और 5 1 जा, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ पर तो बड़ा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई, देखो 2 इंटू 2 आ रहा है, ठीक, और इंटू में 5 इंटू 5 आ रहा है। अब ना तो आपका 2 भी 3 टाइम्स नहीं आ रहा है, नहीं कि 2 का क्यूब भी नहीं मिलेगा और 5 का क्यूब भी नहीं मिलेगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 3 के ग्रुप्स में नहीं आ रहे हैं। 2 भी ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, 5 भी ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर आपका नहीं है, ये भी क्वालिफाई नहीं करेगा, नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, देखिए। सो यस, तो आपका जो फिफ्थ पार्ट है क्या है, 4 6 6 5 6। अब नंबर काफ़ी बड़ा लग रहा है ठीक है, लग रहा है कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, चेक करते हैं। तो बच्चों 4 6 6 5 6, सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। सो डिवाइड करते हैं इसको 2 से, देखते हैं क्या होता है। चलो सो 2 से जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 कवर हो गया, 1 जाएगा इसके पास, तो ये 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक।
नाउ अब देखो 2 1 जा 2 होता है, फिर 2 1 जा 2 होता है ना। तो 1 जाएगा 3 के पास, ये 13 बनेगा, 2 6 जा 12, 1 जाएगा यहाँ पर तो ये 12 बनेगा, 2 6 जा 12। ओके, उसके बाद 2 4 था, जिसको नहीं आता रफ वर्क में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 5 जा 10, 1 जाएगा यहाँ पर तो ये 16 बनेगा, 2 8 जा 16 होता है, फिर 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक। नाउ अब ध्यान दो 2 2 जा 4, 1 जाएगा तो 2 19 2 इंटू 9 18 होता है, फिर 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 1 जाएगा, 2 6 जा, ठीक, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 जाएगा, 2 5 जा 10, 1 जाएगा, 2 8 जा, फिर से 2 से जाएगा, भाई कितना 2 से जाएगा, 2 7 जा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है आपको, 2 2 जा 4 और 1 जाएगा तो 2 19 जा, करेक्ट, सॉरी 2 9 जा 18, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 जा 4, 1 जाएगा 18 बनेगा, ये 2 9 जा 18, ठीक। अब सुनो 729 जो होता है बच्चों आपका, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये जाएगा आपका किससे, 3 से, है ना, 7 + 2, भाई तीनों डिजिट का आप ऐड कर दो, 9 + 2 11 + 3, 9 + 2 11 + 7 कितना होता है 18, 9 + 2 11 + 7 18, 18 3 की टेबल में आता है। मैंने आपको कई बार बताया कि सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, अगर वो 3 की ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ठीक है, अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 तो 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये चेक कर लो, 3 2 जा 6, 1 जाएगा, और 3 4 जा 12 और 3 3 जा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 1 जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, करेक्ट। अब देखो 3 से फिर से जाएगा, 3 8 जा कितना होता है 24, और 3 1 जा होता है 3, ये लीजिए, और फिर 3 से जाएगा तो ये 27 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 3 × 27 81 होता है, फिर 3। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पर नहीं बच पा रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। सो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर लिया यहाँ पर, आई थिंक आपको अभी भी विजुअलाइज हो जाएगा ये, ओके। चलो अब यहाँ से होगा आपके पास 3 9 जा 27 एंड फाइनली 3 3 जा 9 एंड फाइनली 3 1 जा, और जैसे ही 1 आ जाएगा स्टॉप कर देंगे, दिख रहा है कैमरे में, ठीक है दिख रहा है। अब सुनो ये देखो 2 × 2 × 2, ठीक, तो यानी कि आ गया 2 × 2 × 2, ठीक है, तो ये आ गया। थोड़ी सी इसमें जगह चाहिए होगी आपको, बड़ा नंबर है ये, चलिए। सो 2 × 2 × 2, सो 2 2 × 2 × 2, ओके, और इनटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 × 2 × 2, ठीक है ना, सो 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये देखिए 3 का ग्रुप बना लिया, और 2 ने भी 3 का, यानी कि 2 3 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ भी 2 3 टाइम्स आ रहा है, अभी तक तो ठीक चल रहा है, इसको देखो। फिर इनटू में 3 × 3 × 3, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, फिर ये देखिए ये भी फिर से 3 टाइम्स आ गया, 3 3 × अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि लास्ट का आपको दिख जाए, ये वाला जो है, ठीक। तो ये 3 × 3 × 3, ठीक है ना, ओके। यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, ये हटाओ, ये अलग है। तो ये इस तरीके से बच्चों देख रहे हो आप, 3 × 3 × 3। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या हो गया, ये जो है 2 × 2 × 2, ये बन गया 2 का क्यूब, सही है, और ये भी बना रहा है 2 का क्यूब, ठीक है, और ये देखिए 3 बना रहा है 3 का क्यूब, भाई 3 × 3 × 3 को आप क्या लिखोगे 3 क्यूब, और 3 × 3 × 3 को क्या लिखोगे 3 ⁻³ 3 का क्यूब, ठीक। तो चेक करो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 की ग्रुपिंग ना कर रहा हो, या ट्रिपलेट्स ना बना रहा हो, या अपने क्यूब ना बना रहा हो, कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है जो अपना क्यूब ना बना रहा हो, यानी कि ये भी किसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, परफेक्ट क्यूब के लिए ये भी क्वालिफाई कर रहा है। अब उसने हमसे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो हमको बताना है। सो आंसर हम लिखेंगे, जो नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताने। कौन कौन से नहीं थे आपके, चेक कर लीजिए। एक तो ये नहीं था आपका सेकंड वाला, और एक आपका फोर्थ वाला नहीं था, है ना, दोनों पे क्रॉस लगा हुआ है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि 128 एंड 100 आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, ओके, आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो ये परफेक्ट क्यूब्स नंबर नहीं है, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि ये जो नंबर्स दिए परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, आपको बताना है कि कौन से छोटे नंबर से इनको हम मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 243 को ऐसे कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। सो पार्ट 1 सबसे पहले सॉल्व करूंगा, बच्चों कुछ नहीं करना है, 243 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो 243 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो सबसे पहले
प्राइम फैक्टर का मतलब इसको आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 5 से चेक करो। तो 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है। अब 3 से जाने के लिए चेक करना है कि अगर सभी डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आ रहा है, जैसे 4 + 2 6 + 3 9, सबको ऐड कर दो, 3 + 4 7 + 2 9, तो 9 तो 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो चेक कर सकते हो आप, 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 1 ज़ा 3। ओके, अब देखो बच्चों, 3 इंटू 27 कितना होता है 81, आप चेक भी कर सकते हो। 3 2 ज़ा 6 और 2 जाएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा कितना होता है 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो गया। नाउ अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो आपके ट्रिपलेट्स बना रहे हैं, यानी कि 3 के ग्रुप में आ रहे हैं। सो 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, चेक कर लीजिए। ये 3 इंटू 3, ओनली 2 3 आ रहे हैं, तो एक 3 की कमी है यहाँ पर। ओके, सो इंटू में 3 इंटू 3। अब ध्यान दो बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये तो अपने 3 के ग्रुप बना रहे हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये जो 3 ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, अगर एक और 3 आ जाए तो बात बन जाएगी। एक और 3 होता, अगर 243 के प्राइम फैक्टर में अगर एक और 3 होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक और 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई रिपीट, सुन लीजिए ध्यान से, ये मैंने आपको कई बार बताया है लास्ट क्लासेस में भी। जिस नंबर की कमी होती है, भाई कितने 3 की कमी है यहाँ पर, ओनली 1, भाई 1 2, ये वाले 2 3 एक और मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में, ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी इक्वेशन में अगर हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है तो हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड से आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट हैंड साइड में, तो उसी नंबर से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक, तो हमने क्या किया ध्यान से सुनो बच्चों, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। मैंने क्या किया, 3 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फायदा क्या है, इससे ये फायदा, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देख लो जरा। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ आंसर, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 जाएगा, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, है ना। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 729 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो 729 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ध्यान सुन लो। ये जो है 729, ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है ना। अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो ये कौन सा नंबर का क्यूब है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो, उन्होंने हमसे पूछा था कि 243 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब है 3 से। किससे, 3 से। ओके, सो 243 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। और वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होगा, हालांकि इन्होंने पूछा नहीं कि फाइंड द परफेक्ट क्यूब नंबर, लेकिन अगर पूछ लेते तो हम बताते कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होगा, 729, जो कि किसका क्यूब होगा, चेक कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब समझो समझो समझो, देखो एक बात समझना, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में ये आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 729 के प्राइम फैक्टर ये हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। यानी कि 729 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब 3 का क्यूब, और ये वाला हमने इंटू यहाँ कॉपी कर लिया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब 3 का क्यूब। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको बताया कि जब भी पावर सेम होती है तो कुछ मत करो। देखो 729 इज इक्वल टू, जब भी पावर सेम होती है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बेस कितना है 3, यहाँ बेस कितना है 3, और ब्रैकेट लगा के पावर को यहाँ लिख दो, बस खत्म, है ना। अब देखो क्या आ रहा है, 3 3 9, सो 9 का क्यूब, भाई 3 3 9 हो गया, और ये क्यूब लगाया हमने, क्यूब लगा दिया, तो कहने का मतलब है 729 कौन से नंबर का क्यूब है, 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब चेक कर लो, 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होता है, 729 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से 729 एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। हालांकि इन्होंने पूछा नहीं था, पूछा था कि बस 243 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाय 3, बट आप पूरी कहानी समझ लो, ठीक है ना। और सुनो, अगर आपसे कोई बोल रहा है, जो कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, अगर आपसे कोई बोल रहा है 729 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 9 होगा। ठीक, फिर से सुनो, 729 का क्यूब रूट कितना होगा, तो जवाब है 9 होगा। ठीक है, अब क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ऐसे, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ये देखो ऐसे 729 लिखो, यहाँ एक रेडिकल लगाओगे, और यहाँ छोटा सा 3 लिखोगे, इसको हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 729, और ये कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 9 का क्यूब 729, तो 729 का क्यूब रूट 9 हो जाएगा। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताता चल रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ओके, नोट कर लीजिए, चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके, पार्ट 2 की तरफ चलो, अब हम करेंगे इसका पार्ट 2, करेक्ट, यस। सो पार्ट 2 में क्या है बच्चों, 256 है। ठीक, चलिए अब 256 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सो
256 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से डिविजिबल है, यस सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जाएगा, 2 8 जा, ठीक, फिर 2 6 जा 12 और यहाँ 2 4 जा 8, नाउ 2 3 जा 6 और 2 2 जा, करेक्ट। नाउ 2 इंटू 16 32 होता है, नेक्स्ट है 2 8 जा, नेक्स्ट है 2 4 जा, नेक्स्ट है 2 2 जा एंड फाइनली 2 1 जा। जैसे ही 1 आ जाएगा स्टॉप कर देंगे। अब चेक कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 ने 3 की ग्रुपिंग कर ली है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 नो प्रॉब्लम। फिर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कर रहा है ये, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, डिफरेंट कलर से, ये 2 इंटू 2, ओनली 2 2s आ रहे हैं, एक 2 की कमी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसने ग्रुपिंग कर ली 3 की, इसने कर ली, ये बेचारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो कितने 2 की और जरूरत है, ओनली 1। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक, और जितने 2 की कमी है उतने 2 से हम बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सही है ना। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में, ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने क्या किया, हमने कलर में चेंज कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फायदा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 56 512 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, अब देखो फायदा क्या है, इसने कर ली ग्रुपिंग अपनी, यानी कि आपको मिलेगा क्या, 2 का क्यूब, ठीक, और इनटू में ये 2 का क्यूब, ठीक, और इनटू में ये 2 इंटू 2, पहले ओनली 2 2 थे, केवल 2 2 थे, अब एक और आ गया, ठीक, 2 टू द पावर 3। अब देखो क्या बताया था आपको, बेस कुछ भी हो लेकिन अगर पावर सेम है तो सभी बेस को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बेस कितना है 2, यहाँ पे बेस कितना है 2, और यहाँ पे बेस कितना है 2, तो सभी बेस को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट रख के और पावर जो भी दिखाई पड़ रही जो सब में 3 3 3 उसको एक बार यहाँ पर लिख दो, बस खत्म, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कहने का मतलब है कि जो 512 है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, सो 8 का क्यूब है ये, ठीक। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि 8 का क्यूब कितना है 512, ठीक है, तो 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8, ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, बस उन्होंने हमसे ये पूछा था कि 256 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब है 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर है 512 और इसका क्यूब रूट कितना है 8 है, 512 का क्यूब रूट कितना है 8 है, ठीक। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताता चल रहा हूँ, ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, अब हम लेंगे 72, सो नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास 72 है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसके प्राइम फैक्टर कर लो 72 के, ओके, नाउ ओके समवन इज कॉलिंग, चलो नो प्रॉब्लम। नाउ 72 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, 2 36, ओके, सो 2 18, नाउ 2 9 जा 18, अब 3 3 जा और 3 1 जा, 1 आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, ध्यान से चेक करो बच्चों, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ट्रिपलेट्स बना रहे हैं या 3 के ग्रुप में आ रहे हैं, कुछ भी बोल दो आप, ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है 3 इंटू 3, ओके, सो 3 इंटू 3, करेक्ट। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को कॉपी कर लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड, क्योंकि कितने 3 आ रहे हैं ओनली 2, एक और 3 चाहिए, तो 3 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे और 3 से लेफ्ट हैंड साइड करोगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 से आप लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। लो अब ऐसा करने से क्या फायदा है, ऐसा करने से ये फायदा 72 अब बन जाएगा क्या परफेक्ट क्यूब, मतलब 3 2 जा 6 और 3 7 जा कितना होता है 21 होता है। अब 216 परफेक्ट क्यूब नंबर होता है ना, ये 6 का क्यूब होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 का क्यूब और इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 3 का क्यूब, ठीक है ना। सो मैंने क्या बताया, बेस कुछ भी हो पावर बस सेम होनी चाहिए, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, बेस में क्या है 2, यहाँ बेस में क्या है 3, ओके, तो बेस को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा के और जो पावर दिखाई पड़ रही है उसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक। 2 3 जा 6 और 6 का क्यूब, अब 6 का क्यूब यानी कि कहने का मतलब है 216 कौन से नंबर का क्यूब है 6 का, यानी कि अगर हम 216 का क्यूब रूट निकालें, या छोटा सा 3 लिख देंगे, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे, 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहरहाल हमने आपको पूरी बातें बता दी, इन्होंने हमसे बस इतना पूछा था 72 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब है 3 से। 72 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और वो परफेक्ट क्यूब कौन होगा, तो जवाब है वो परफेक्ट क्यूब कौन है 216 है, जो कि 6 का क्यूब है, इसलिए 216 का क्यूब रूट कितना है 6 है, ठीक। नाउ
675। ओके, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब हम करते हैं क्या, 675 को। ओके, सो नंबर है आपके पास 675। नाउ इसके प्राइम फैक्टर करिए, ठीक है। चलो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। 675 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से होगा, कैसे चेक कर लो, चेक कर लो भाई। 7 + 5 12 + 6 18, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 7 + 5 + 6 18 आ रहा है, ठीक, क्या मैं सही हूँ? 7 + 5 12 + 6 18, ठीक। अब 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करो, चलो तो करो। देखो 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक, और फिर 3 2 ज़ा 6 होता है, बन जाएगा 3 5 ज़ा 15, ये लो। अब 2 + 2 4 + 5 कितना होता है? 9, यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 7 ज़ा 21, बन जाएगा 5 के पास, 3 5 ज़ा 15। अब 7 + 5 कितना होता है? 12, तो 12 भी 3 की टेबल में आता है ना, कि 3 से डिविजिबल है ये। 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स 5 5 ज़ा 25, और यहाँ से करोगे तो 5 1 ज़ा 5। अब आप चेक कर लो बच्चों, 3 × 3 × 3, यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी कि 3 × 3 × 3, ये तो 3 के ग्रुप में आ रहा है, यानी कि 3 का क्यूब मिलेगा, इंटू ये जो 5 और 5 है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये, ठीक। तो 5 × 5, अब यहाँ पे ओनली 2 5 है, एक और 5 चाहिए, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे यहाँ पर फिर से। ओके, और 5 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे, और 5 से इधर इधर यहाँ पे भी दिखा सकते हो ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब बस इन्होंने हमसे ये पूछा था 675 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब है 675 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बाय 5 से, जिससे कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन होगा अगर पूछेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो, दिखा देता हूँ मैं आपको। 675 × 5, सो 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35 + 2 37, और 3 5 6 ज़ा 30 + 3 33, यानी कि 3375। तो कितना आ जाएगा? 3375, और इज इक्वल्स टू में ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3 × 3 × 3 ये बन जाएगा 3 का क्यूब, और इनटू में 5 × 5 × 5 ये बन जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है ना। बेस कुछ भी हो आपके पास, पावर सेम होनी चाहिए। बेस को मल्टीप्लाई कर दो, बेस में 3 है और यहाँ बेस में 5 है, बेस में 3 बेस में 5, मल्टीप्लाई करके पावर 3 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? 3 5 ज़ा 15, यानी कि 15 का क्यूब। कहने का मतलब ये है कि जो 15 का क्यूब होता है वो 3375 होता है, यानी कि अगर हम 3375 का क्यूब रूट निकालें तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? 15। ओके, ये पूछा नहीं था, मैंने आपको बता दिया, क्या पता एग्जाम में पूछ भी ले। ओके, नाउ वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, दैट इज 100। ओके, नाउ अब देखिए ये 100 है आपका, ठीक है, फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ। अब 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ओके, सो 100 के प्राइम फैक्टर करिए। 2 5 Z तो 10 होता है, और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर लेंगे, ठीक भाई। 2 × 50 100 होता है, ठीक। सो 2 × 25 होता है आपके पास 50। नाउ 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5, करेक्ट। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। देखो 2 भी प्रॉब्लम कर रहा है और 5 भी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। समझो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 × 2 है ना, और इंटू में 5 × 5, ना तो 5 3 ट्रिपलेट्स बना रहा है, 5 का क्यूब तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ओनली 2 5 आ रहे हैं, ओनली 2 2 आ रहे हैं। तो एक तो 2 की कमी है और एक 5 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, इस इक्वेशन को हमने कॉपी किया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड, ध्यान सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी, इसलिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ के रखी थी, ठीक है। सॉरी, राइट में भी 2 से और लेफ्ट में भी 2 से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। ये लीजिए, अब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया था भाई कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम 100 में मल्टीप्लाई करें, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 2 या 5 नहीं होगा ना, ना ना, 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ये नंबर पूरा है, समझो समझो समझो। देखो ये 100 ऐसा ही है, यस सर। भाई आपने क्या किया, बोथ साइड आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 से, भाई 2 से भी किया 5 से भी, 2 × 5 का मतलब 10 से किया, समझो। ये 100 था, यस सर। इसका क्या मतलब है, 2 × 5 का मतलब तो 10 है ना, तो एक तरीके से आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, देख लो क्या कह रहा हूँ मैं।
भाई आपने 2 और 5 दोनों से किया, तो 2 5 10 से किया ना आपने, ठीक है ना, ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखो 2 इंटू टू इंटू टू 2 का क्यूब बनेगा, और इंटू में 5 इंटू फाइव इंटू फाइव 5 का क्यूब बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि 100 को आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10 से, ठीक। तो 100 को आपने कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, बाय 10 से, और ऐसा करने के बाद जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, आप देख सकते हो। 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000। 100 इंटू 10 1000 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, ओके। नाउ बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 इंटू 5, और ये जो पावर है ना, पावर यहाँ 3 यहाँ 3, इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक। नाउ 2 5 का कितना होता है आपका 10, और 10 की पावर 3, और 10 टू द पावर 3 ही क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10,000, सॉरी 10,000 कह रहा हूँ, 1000 यानी कि 1000 10 का क्यूब है। एंड अगर हम आपसे बोलें कि 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, यहाँ छोटा सा 3 लिखेंगे, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 होता है, ये लीजिए, ठीक है। तो ये पूछा नहीं था, बस मैंने आपको बता दिया, यानी कि 100 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए।